अमरावती विधानसभा क्षेत्र के जो नामांकन दाखिल करने की वो आज की आखिरी तारीख थी 29 तारीख। और अभी जो है यहाँ पर आखिरी नामांकन दाखिल किया है मौलवी रहमत साहब जो कि हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। तहरीक उलमाए हिंद के जो है पदाधिकारी है और आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। मौलवी रहमत साहब, ये बताइए आपने जो है किस पार्टी से आज नामांकन दाखिल किया है? हमने आज राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के ज़रिए से हमने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। क्यों ज़रूरत महसूस किया आपने आज यहाँ पर नामांकन दाखिल करने? पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल करती है और हमने अभी तक यही देखा है कि कांग्रेस ये समझती है कि हमारा वोट बैंक है, लेकिन उनको मुसलमानों के वोट तो चाहिए लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहिए। पहले हम लोगों ने इंतज़ार किया कि भाई कांग्रेस हो सकता है किसी मुसलमान को उम्मीदवार बनाए, लेकिन हम लोगों ने महसूस किया कि मुसलमानों को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवारी नहीं दी है। और आप देख लीजिए अभी जो हमारे जितने भी महाराष्ट्र के अंदर अभी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, हालांकि आबादी के हिसाब से 30 से 35 सीटें हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने भी मुसलमानों को उम्मीदी देने में कतराया। लोकसभा में भी उम्मीदवारी नहीं मिली, विधान परिषद को मुस्लिम मुक्त कर दिया गया। इसी के साथ साथ अभी आप देखिए विधानसभा के अंदर कितनी सीटें उन्होंने दी हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि अब हमारी अपनी क़ियादत होंगी, हमारी अपनी लीडरशिप होंगी। इसी वजह से हम लोगों ने ये सोचा है कि अब हमारा वोट अपने ही को मिलेगा। इसलिए आज हम लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। कौन सा चुनावी एजेंडा लेकर आप आवाम के बीच जाने वाले हैं? मुस्तकबिल में आप जो है कैंपेनिंग करेंगे, कौन से ऐसे मुद्दे? हमारे अपने इलाके के अंदर और ख़ास तौर से पश्चिमी क्षेत्र के अंदर हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ और स्वच्छता, ये हमारे 3 बेसिक मुद्दे हैं। लेकिन हम इसी के साथ साथ हमारे अपने इलाके से वो तमाम चीज़ें जो हमारे अपने इलाके के अंदर ख़ास तौर से पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आई है, हम लोग ये चाहते हैं कि धीरे धीरे समाज के अंदर से और माशरे के अंदर से और सोसाइटी के अंदर से वो तमाम चीज़ें ख़त्म हों। हम इंशाअल्लाह अगर हम जीत कर आ रहे हैं तो इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत के साथ अपने पश्चिमी क्षेत्र का विकास तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ हम अपनी एक लीडरशिप को भी मजबूत करेंगे, लीडरशिप को भी खड़े करेंगे और हमारे अपने बच्चों को हम एजुकेशन की तरफ भी बढ़ाएंगे। और जो हेल्थ का जो हमारा मामला है, हम लोग देखते हैं कि हमारे नौजवान बहुत जल्दी बूढ़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उनके लिए इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर हेल्थ के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो मौजूदा हालत के अंदर जो करंट के इश्यूज़ है, नामूस रिसालत का मामला है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मामला है और इसी तरह से वक्फ़ बोर्ड के मसाइल हैं, इन मसाइल को बोलने के लिए और मिल्लत के इन तमाम चीज़ों को हुकूमत के सामने रखने के लिए हम ये समझते हैं कि हमारी उम्मीदवारी हमारे अपने लोगों ने तय की है। इंशाअल्लाह हम इस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मौलवी साहब, जैसे कि अब की बार मुस्लिम आमदाल का नारा लगाया गया था और उस नारे में आप भी काफ़ी पेश नज़र आए थे, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि कई सारे मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। कैसा देखते हैं आप इतने सारे मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में और अब की बार मुस्लिम आमदार का नारा? नहीं, हमारा जो मुल्क है स्वतंत्र मुल्क है, सबको अपने अपने तौर पे फ़ैसले लेने का अधिकार है। हर शख्स अपने अपने तौर पर इसके अंदर इलेक्शन फेस करेगा और आवाम जनता समझ चुकी है कि कौन से मुद्दों पे वोट देना है और किसको वोट देना है। इंशाल्लाह आप इसके नतीजे जल्दी देखेंगे। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि समाज के हित में आप किसी से समर्थन मांग सकते हैं या किसी को समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि 4 तारीख तक फॉर्म वापस लेने का, नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख है। हाँ, अभी हम लोग इस सिलसिले में हमारे उलमा से, हमारे दानिशवरान से, कौम व मिल्लत के बड़े ज़िम्मेदारान से हम लोग इंशाल्लाह मशवरा करेंगे और मिल्लत के लिए और हमारे लोगों के लिए, क्योंकि उलमा हैं, इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि उलमा कोई गलत फ़ैसला नहीं लेंगे मिल्लत के लिए। इंशाअल्लाह जो भी होगा बेहतर ही फ़ैसला होगा। तो ये थे हमारे साथ मौलवी रहमत, जिनका यही कहना था कि उन्होंने आज नामांकन तो दाखिल किया है, लेकिन वो कई बड़े उलमाओं से मशवरा करेंगे और जो कौम व मिल्लत के हक़ में बेहतर होगा वही काम वो करेंगे। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, अमरावती।